अपने प्रथम 12 शिष्यों को ईसा एक दिन पर्वत पर ले गए। वहाँ उन्हें जो उपदेश दिया, उनमें से ज्ञान और अनुभव का सारा निचोड़ दिया। उतना भर यदि किसी की मान्यता में प्रवेश पा सके तो समझना चाहिए कि धर्म और अध्यात्म का सारा तत्व उसके हाथ लग गया। ईसा ने कहा, इस संसार में जो विनम्र, जिज्ञासु, दयालु, अपरिग्रही, पवित्र मन, शांत, संतुलित और एकता बढ़ाने वाले हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही मोक्ष के अधिकारी हैं, वे ही प्रभु के पुत्र कहलाने लायक हैं, क्योंकि धर्म राज्य में प्रवेश उन्हीं को मिलेगा। लोग जब तुम्हारी निंदा करें, सच्चाई पर दृढ़ रहने के लिए के कारण झूठे अभियोग लगाएं, तो तुम अपने को सौभाग्यशाली समझना। भूतकाल में जो संत हुए हैं उन्हें तिरस्कार और कष्ट सहकर ही साधुता की प्राप्ति हुई है। तुम धन और यश के पीछे ना भागना, उन्हें अपना बल ना समझना। वे कुहासे की तरह है जो सघन दिखता है पर उसमें तथ्य कुछ नहीं होता। उन्हें पाकर न तुम संतुष्ट रह सकोगे और न चैन से बैठ सकोगे। जीवन निर्वाह के लिए दरिद्रों की सेवा सहायता करो और अपना पुरुषार्थ ईश्वर के कामों में लगाओ। पवित्रता और सेवा, ये 2 कार्य ही ऐसे हैं जिन्हें मजबूती से पकड़ने रहने पर तुम महान बनोगे और धन्य कहलाओगे। तुम ऊंची पहाड़ी पर बसे नगर की तरह सबकी आंखों में आगे रहो। छिपाने योग्य कुछ भी ऐसा ना हो जो कि किसी कोने पर कालिख लगा सके। पुरातन कथनों को पत्थर की लकीर जैसा ना मानो, उनमें सत्य के साथ असत्य भी घुल मिल गया है। इसे छानो, फटको और विवेकपूर्ण देखो कि अपनाने योग्य कितना है। जो उचित है उसी को अंगीकार करो। अंधों की तरह किसी के पीछे ना चलो, शास्त्रियों के पीछे भी नहीं। क्रोध ना करो, न ईर्ष्या, न छल। दूसरे मूर्खता करते हैं तो तुम्हें उनका अनुकरण करने की क्या आवश्यकता। अपना मुंह उजला और हाथ स्वच्छ रखो। दूसरे किस तरह समझते हैं और क्या करते हैं, यह ढूंढने के लिए दुर्जनों के समुदाय में मत जाओ। लोग मित्र से प्रेम करते हैं और शत्रु से द्वेष, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि बैर रखने और शत्रुता बरतने वाले के साथ भी तुम सज्जनता बरतना। अन्यायी अपनी मौत मरेगा पर सज्जनता सदा जीवित रहेगी। कृतज्ञों के प्रति भी करुणा बरतो, क्योंकि ईश्वर भी वैसा ही करता है। लोग व्यभिचार को बुरा करते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न कुदृष्टि से देखना और न पाप का चिंतन करना। संयम ही तुम्हारे साथी और हितैषी हैं। अपने को अधिक अच्छा बना लो ताकि सामान्य जन पर छाप छोड़ सको। ऐसे वचन बोलो जो सबको शांति दे और ऊंचा उठाए। तुम्हारी वाणी ही है जो हृदय के स्तर का परिचय कराती है और सज्जनता का प्रमाण देती है। बढ़ चढ़कर बातें मत करो, सेखी ना बघारो। भीतर और बाहर से एक रहो। नम्रता और शिष्टता का समुचित निर्वाह करो। उस राह पर ना चलो जिस पर उदंड चलते हैं। कपट का ताना बाना ना बुनो। अपने को उसी रूप में प्रकट होने दो जिसकी जैसे कि वस्तुतः तुम हो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें आज की रोटी आज दे। पूरा परिश्रम करो और जमाखोरी की और मन को न ललचाने दो। संपदा वे नहीं जमा कर सकते जिनके हृदय में करुणा है। न तुम धनी न बनो, न धनिकों को देखकर ललचाओ। जो श्रद्धा का महत्व नहीं जानता वही वैभव की चिंता करता है। पुरुषार्थ पर विश्वास करो और ईश्वर पर श्रद्धा रखो। श्रद्धा ही मनुष्य की सींचती और आगे बढ़ाती है। ये था ईसा का गिरी प्रवचन। ये बहुत ही अमृत प्रवचन था। कुछ अगर हम लोग इन्हें धारण करेंगे तो हमारा भी ये मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। नमस्कार।